हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एवरी नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज दो चरों का रैखिक समीकरण में हम प्रश्नवाली 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नवाली 2 में कौन सा क्वेश्चन कैसे क्या करते हैं, पहले तो हम समीकरण बनाते हैं। जैसे थ्योरी के तौर पे क्वेश्चन को दिया जाता है, तो थ्योरी के तौर पे जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण बनाते हैं। फिर समीकरण बनाने के बाद उस समीकरण को हम दो विधि द्वारा हल करते हैं। उसको हल करके हम जो वेरिएबल लिए रहते हैं एक्स और वाई, जो चर हैं, उसको हम उसका वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं। जैसे कोई भी मैथ्स में हमें जो जिसका मान पता नहीं रहता उसको हम मान लेते हैं, जैसे एक्स और वाई, उसी का हम मान ज्ञात करते हैं। उस ऐसे ही हम दो समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उस समीकरण में हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कौन सा विधि है वो? तो एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि। इसमें मैं बताऊंगा। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस में। पहले तो वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें मैं क्वेश्चन बताया हूँ। चर किसे बोलते हैं, रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, कैसे हम समीकरण बनाते हैं। इसमें हम समीकरण भी बनाएंगे और समीकरण को हल भी करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है 10th क्लास का मैथ्स में। एक छोटी गुफा में एक छोटा सा गुफा है जिसमें कुछ खरगोश और कुछ पक्षी रहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। तो जिनके कुल 35 सिर और 98 पैर हैं, तब पक्षियों की संख्या और खरगोशों की संख्या, पक्षी और खरगोशों की संख्या को ज्ञात करने के लिए बोलता है, मतलब बताने के लिए बोला है। तो आप कैसे बता पाएंगे? तो पहले तो आप वो संख्या हमको पता नहीं है, तो कुछ खरगोशों की संख्या x है, ऐसे हम मानेंगे। कुछ खरगोश, सॉल्व लिख देता हूँ। कुछ खरगोश की संख्या x है, ऐसे हम मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ पक्षी की संख्या y है। जो वैल्यू हमको पता नहीं है उसको हम मानेंगे, जैसे x और y को मान लिए, ये टू वेरिएबल है। तो उनके कुल 35 सिर और 98 पैर है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक ठो पैर वाला का समीकरण बना लेंगे, एक ठो सिर वाला का। तो कुल 35 सिर हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ, कुल 35 सिर हैं। ये तो हमको पता है कि कुल 35 सिर हैं, पर क्या है, खरगोश का सिर एक ही रहता है और पक्षी का सिर तो एक ही रहता है। तो x प्लस वाई, कुल 35 सिर है। पहला समीकरण ले लेंगे इसको हम, ऐसे ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर कुछ खरगोश संख्या x है और कुछ पक्षी की संख्या y है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 98 पैर है। तो पैर तो जैसे खरगोश का 4 होता है और पक्षी का 2 होता है, तो ऐसे ही मान लेंगे। तो खरगोश की संख्या का पैर 4x प्लस और क्या बोलते हैं, खरगोश का संख्या 4x मान लेंगे और पक्षी की संख्या हम मान लेंगे 2y, क्योंकि और कुल 98 है। इसको समीकरण 2 दे देंगे। इसको समीकरण 2 नहीं बनाएंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस वाई, इसमें से 2 लिख लेगा, इसमें से 2 लिख लेगा तो 2 बचेगा। उसके बाद 98 है, इसमें से 2 ऐसे यहाँ इस साइड मतलब भेज देते हैं। तो 2x प्लस वाई, तो 98 में 2 भाग होगा तो 2 एकम, दो 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 चौक 8, एक दूनी 18, 49। ऐसे आया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 49। 2 चौक 8 और एक दूनी 18, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 2, फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप प्रतिस्थापन विलोपन विधि से मैं बताता हूँ, विलोपन विधि से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। विलोपन विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे हम ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो घटाएंगे, या प्लस वाला है तो इसको घटाएंगे। और जैसे कि इसमें 2 है तो एक वैल्यू को हमको काटना है, जैसे x कटना चाहिए या y कटना चाहिए। तो कैसे कटेगा इसको हम देखते हैं। पहले तो आप
समीकरण विलोपन विधि से मैं बता रहा हूँ। समीकरण दो को एक में दो से एक को घटाने पर, एक को दो से घटाने पर, एक को मतलब एक को दो, यहाँ पर दो दो एक्स है तो यहाँ पर दो हमको लाना पड़ेगा, तो दो का गुणा करके, दो का गुणा करके समीकरण दो से घटाने पर ऐसे हम लिख लेंगे। जैसे समीकरण दिया है, इसको हम 2x से बनाना पड़ेगा, इसको भी 2x से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2x है तो इसको 2x से बनाना पड़ेगा, तभी तो कटेगा ना। x को हमको कटाना पड़ेगा, फिर y का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x प्लस 2y। यहाँ पर कितना है, 35, 35 दूनी 70, क्योंकि दो का गुणा कर रहे हैं समीकरण एक में। फिर उसके बाद 2x प्लस क्या लिखे हैं, y इजिकल टू 49। आपने इसको तो घटाने वाला जो प्रक्रिया है, बहुपद जो है फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपने इक्वेशन वाला जो चैप्टर है फर्स्ट में, जिसको हम माइनस कर, चलिए यहाँ पर हम कैसे घटाएंगे। तो पहले तो हम 2x से 2s को काट लेते हैं, यहाँ पर कट गई ये। उसके बाद दो में से एक जाएगा तो y बचेगा, और 70 में से 49 जाएगा, यहाँ पर माइनस है समझो। फिर 70 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। ये आ गया, y का वैल्यू आ गया हमारे पास, y का वैल्यू पता चल गया। अब ये जो y का वैल्यू है, इसको हम समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 35 ऐसे है। फिर ये 21 को हम रखेंगे तो x प्लस 21 और 35, फिर 21 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, x इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 21। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, कुछ खरगोश की संख्या x माने थे और कुछ पक्षी की संख्या y माने थे। x और y का वैल्यू पता चल गया। खरगोश की संख्या कितनी है, तो खरगोश की संख्या को हम कितना माने हैं, x। खरगोश की संख्या 14 है और पक्षी की संख्या 21 है। ऐसे हम ज्ञात करते हैं। और फिर मैं आगे बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन में और कैसे ज्ञात करेंगे। फिर मैं समीकरण को दो विधि में हल करके बताऊंगा। इसको तो मैं फर्स्ट विधि में बता दिया, विलोपन विधि में। एक समीकरण लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन में, जिसमें मैं विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों को हल करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं प्रश्न वाली दो क्वेश्चन दिया गया है। जैसे इनमें चरों का मान को ज्ञात करना है। चर क्या होता है, मैं पहले बताया था, x और y है, दो वेरिएबल है, इसको हम चर बोलते हैं। इसी का वैल्यू ज्ञात करना है हमको। तो पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दो विधि बताऊंगा इसमें। आपको दो विधि, यहाँ से मैं बीच से एक लाइन खींच देता हूँ। एक तरफ मैं बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि, एक तरफ मैं बताऊंगा विलोपन विधि। अब कौन प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और एक तरफ मैं बताऊंगा विलोपन विधि। यही क्वेश्चन को दोनों में बताऊंगा। आप डिसाइड करना कि कौन सा सरल है कौन सा कठिन है। आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बनाइएगा। जोर जबरदस्ती नहीं है कि यही विधि से बनाना है आपको। मैं अब दोनों विधि बताऊंगा आपको। तो पहले तो ये समीकरण का हम ले लेते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हम समीकरण एक और दो को घटाते हैं एक दूसरे से, फिर उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे, x हमें 2 नहीं है तो 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे समीकरण में, फिर ये 2x हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो ये कट जाएगा। x को हमको एक वेरिएबल को काटना होगा, फिर दूसरा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है विलोपन विधि में। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम हल करना चालू करते हैं। तो पहले हमें समीकरण दो में दो का गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद समीकरण एक को घटाएंगे, ठीक है। ऐसे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लिखना पेपर में, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
इसको आप ध्यान से समझिएगा। विलोपन विधि से आता है क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से आता है। आगे ये समीकरण दिया गया है, समीकरण को आपको मैं हल करना सिखा रहा हूँ। आप समीकरण को हल करना सीख जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको थ्योरी के तौर पे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप समीकरण बनाइएगा जो मैं पहले बताया हूँ। उसके बाद समीकरण बनाने के बाद आपको जो विधि अच्छा लगता है, जैसे विलोपन अच्छा लगेगा या प्रतिस्थापन लगेगा, तो प्रतिस्थापन से आप हल करना चाहेंगे तो प्रतिस्थापन से, विलोपन से हल करना चाहेंगे तो विलोपन से। आप हल करके ये 2 वेरिएबल दिया गया है x और y का, इसका वैल्यू निकालिएगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम घटा देते हैं पहले, तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 8 ऐसे दिया गया है, माइनस, ये माइनस है यहाँ पर ना। फिर उसके बाद इसमें 2 को गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 y हो जाएगा, और इक्वल टू 7 दूनी 14 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ये जो समीकरण दिया गया है। अब जहाँ पर ऐसे आप याद रख दिएगा शॉर्टकट में, जहाँ पर प्लस है यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद प्लस और माइनस कैंसिल होता है, कट गया है एक्स वाला वेरिएबल, और प्लस में से ये घटेगा तो कितना आएगा, माइनस घटेगा तो 3y, ये आ गया। ये 14 प्लस हो गया है, इसमें से माइनस होगा तो 14 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6 आ गए। y इक्वल टू 6/3, ये 3 को हम मल्टीप्लाई से भाग में लेके गए, 3 हो गए यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी, y इक्वल टू 2 ऐसे। ये y का वैल्यू निकल गया है 2। अब ये y का जो वैल्यू निकला है इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पर आप रख दीजिए, आप 2 भी रख सकते हैं, 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रख देता हूँ मैं यहाँ पर, 2x माइनस 5y, ये अलग है ना, ऐसे आप 2x माइनस 5y माइनस 8, ये y का जो वैल्यू इसको रख देते हैं यहाँ पर, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 8 2x, x का वैल्यू निकालने के लिए 5 दूनी 10 माइनस में, उसके बाद माइनस 8 2x, उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में चले जाएगा, माइनस 8 प्लस 10 ऐसे आ गया, और 2x का 2x है, ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, 10 में से 8 जाएगा तो 2, उसके बाद x इज इक्वल टू 2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ पर ले आते हैं, 2 एकम 2 एक कम, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, ऐसे हमको वैल्यू पता चल गया। 2 वेरिएबल दिया गया है x और y जो चर हैं, तो y का मान 2 आया, x का मान 1 आया। ऐसे ही हम प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को मैं हल करके बताऊंगा, और मान सेम ही आता है, चाहे आप प्रतिस्थापन से करिए या विलोपन से करिए। तो पहले मैं समीकरण को ले लेता हूँ, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8 ऐसे दिया गया है फर्स्ट समीकरण, ठीक है। और x माइनस 4y इक्वल टू 7 माइनस में ऐसे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इसमें हम घटाते नहीं है समीकरण को, इसमें हम जो एक वेरिएबल है उसको हम चर में बदलते हैं, कोई भी संख्या को हम चर में बदलेंगे। जैसे दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। विलोपन विधि से हम सॉल्व किए हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम जो स्थान को हम इस साइड से उस साइड ले जाते हैं, जो वेरिएबल होता है उसको, उस वेरिएबल को इस साइड लेके आते हैं। ऐसी एक, जैसे एक वेरिएबल का हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे x है, इसके बाद ये माइनस में है तो -7, फिर ये चला जाएगा +4y, इसको हम जमा लेते हैं, 4y माइनस 7, x का ये वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। 2 है, यहाँ पर x है तो x का कितना स्थान को ले लेंगे, ये 4y माइनस 7, उसके बाद -5y इक्वल टू -8 ऐसे ले लिए। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूनी 8y, 7 दूनी 14, -5y इक्वल टू -8,
जो घट रहा है उसको घटा लेंगे और जो उस साइड पक्षांतर करने लायक रहेगा उसको कर देंगे। तो इसमें से 5 में से 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 3y, और ये 14 प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, मतलब ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8 प्लस 14, तो इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 6, 6 आ गया ये। और y यहाँ पर 3 का ये वाला जो है इसको मतलब मल्टीप्लाई से भाग में चले जाएगा, 3 एकम 3 दूनी, y इज इक्वल टू 2, y का मान आ गया है 2। ये y का जो मान आया है 2 इसको हम रख देंगे यहाँ पर समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू कितना है 2 माइनस 7, 4 दूनी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1। आपका समीकरण सॉल्व हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू 1 आया है, y का वैल्यू 2, यहाँ पर भी आया है y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1। अब ये प्रतिस्थापन विधि है, ये विलोपन विधि है। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं और क्वेश्चंस इसमें बनाऊंगा, तो अब अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चंस को बताऊंगा, प्रश्नवाली 2 का जो बचा है उसको, फिर प्रश्नवाली 2 का पूरा क्वेश्चंस को उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।